बहुत ही ब्यूटीफुल जीरो बजट गार्डनिंग। मतलब कि बहुत ज्यादा कॉस्ट लगा करके जो हम लोग गार्डनिंग सोचते हैं ना कि गार्डनिंग में पैसा खर्च होता है, आपके गार्डन में आके पता चलता है कि गार्डनिंग पैसे से नहीं किया जाता, पैशन से किया जाता है। आपके अंदर पैशन कितना ज्यादा है वो आप सरप्राइज देने वाली हूँ। मतलब मुझे तो सरप्राइज मिला ही है, आप लोग को भी सरप्राइज मिलेगा। मतलब कि आज दिल्ली से सोच सकते हैं आप, मेरी दिल्ली से बहुत बड़ी व्यूवर्स मेरी है और बहुत बड़ी बिग फैन है जो मेरे से मिलने आती है। अगर आप लोग मेरी पुराने व्यूवर्स हैं तो आपको मालूम होगा, पहले मेरी ये व्यूवर्स मुझसे मिलने आ चुकी है। इसको मेरा गार्डन इतना ज्यादा पसंद आता है कि जब ये लखनऊ आती है स्पेशल मेरे यहाँ जरूर आती है और मुझसे मिलने आई है। तो वेलकम टू भावना जी। देखिए ये इनका भी चैनल है, ये भावना जी है और ये मुझसे मिलने आई है। तो आप लोग इनका चैनल देखिएगा। आप अपना चैनल का नाम अपने आप बताइए। मेरे चैनल का नाम है भावनास क्रिएटिव स्पेस। तो गार्डनिंग का ही चैनल है मेरा भी। इनका भी गार्डनिंग का चैनल है, उसी से हम लोग जुड़े हैं और अब हम लोग की ऐसी फ्रेंडशिप हो गई कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं कितना अमेजिंग। मतलब आपको कैसे हम विश्वास दिलाएं कि मतलब एक समझ लीजिए वो जुड़वा हम लोगों का, समझ लीजिए बिल्कुल एक रिलेशनशिप ऐसा हो गया है हम लोग का कि अब हम लोग सोच सकते हैं एक दूसरे के बिना, समझ लीजिए रह ही नहीं पाते। रात दिन और एक ही सपना, बिल्कुल एक ही सपना, एक ही टेस्ट, एक ही मैचिंग के कपड़े तक हम लोग के सोचिए एक ही चीज हो जाती है। इतनी हम लोग की घनिष्ठता हो गई है। तो ये मेरा इतनी दूर से गार्डन देखने आई है, आप इनके मुंह से जवानी सुनिए मेरा गार्डन कितना खूबसूरत है। ये अपनी अदाएं में आपको दिखाएंगी मेरा गार्डन तो आप देख सकते हैं। तो चलिए भावना जी, आप मेरा गार्डन देखिए, जो चीज देखने आई है और अपना स्टार्ट करिए। जो सबसे बड़ी चीज जो है आपके गार्डन की है वो है पाउडर का डब्बा, टेल्कम डब्बा। ये टेल्कम डब्बा मेरे गार्डन में मतलब कि कबाड़ी के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे ले जाने के लिए, सब कुछ अपने गार्डन में ही हम सेट कर लेते हैं और ना तो हमारे पास गीला कचरा देने के लिए है और ना ही सूखा कचरा देने के लिए है। और हमारे गार्डन में आप और ये देखो ये सिलाई मशीन है, सोच सकते हैं आप मेरी जब हम सिलाई मशीन को हटाते हैं ना तो हम सीधे कबाड़ी वाले को डिस्कार्ड कर देते हैं। गार्डन को देख के पता चलता है। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत हरे भरे प्लांट। ये शायद आप बोनसाई बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हो। हाँ, मैं बस मुझे जो समझ में आता है बस मैं और ये देखो रख लेती हूँ क्या खूबसूरत डालडे का डब्बा है। और आप लोग शायद विश्वास ना कर पाओ, ये 50 साल पुराना डालडे का डब्बा है मेरी माँ का। मेरी माँ ने सोचिए जब गृहस्थी पहले की स्टार्ट होती थी तो लोग पहले ऐसे ही डब्बे रखते थे, इसी तरह के डब्बे रखते थे। सोचिए मेरी माँ भी अब सोचिए गार्डनिंग का जब से उन्हें पता चला है कि मैं गार्डनिंग करती हूँ तो वो अब मैं खुद ही उनसे बोलती हूँ अपने घर का कोई कबाड़ मत देना, सब मुझे दे देना। कबाड़ी वाला जब आता है कोई मतलब नहीं रहता, मैं अपने घर ले आती हूँ सारा उनका कबाड़ तो ये हमारा कॉफी मग, ये हमारा कॉफी मग ये हमारा कॉफी मग। और आप भावना जी ये सोचिए ये सिलाई मशीन पुराने जमाने की है। हाँ, लेकिन इनकी सिलाई मशीन के ऊपर इन्होंने बोर्ड लगा करके और इसको कितना अच्छा एक स्टैंड बनाया है। बहुत ही खूबसूरत आइडिया। मकान बनवाते हैं कमोड पुरानी हटा के फेंक देते हैं। हाँ, कमोड पे भी इन्होंने स्टैंड कि कबाड़ हो गया है घर से बाहर फेंकिए, लेकिन मेरे महंगे जो हम स्टैंड्स लेते हैं ना, महंगे स्टैंड्स पे पैसा खर्च करने के बदले हम इस आइडिया को यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास भी इस तरीके का मशीन है और हमें उसको डिस्कार्ड करना है तो वो एक बहुत अच्छा आइडिया है इसको जो है एज अ स्टैंड यूज करने का। हाँ जी, हाँ जी, और ऐसे ही ये टूटी हुई कुर्सियां हैं, ये टूटी कुर्सियां हैं, मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था अभी वीडियो में। हाँ जी, मैंने देखी थी आपकी वीडियो। हाँ, तो वीडियो देखी थी मैंने। कितने उससे पूछा था आपने कि ये भी आपने कुछ जुगाड़ बनाया, इसीलिए मैंने स्पेशल आपको दिखाने के लिए वीडियो बनाई थी। हाँ, कि ये जमानों का दरवाजा और उसके ऊपर दरवाजा, पुराने जमाने के दरवाजे चलते थे लोहे के, तो ये लोहे के दरवाजे हैं, बहुत लोहा लाट, जो इस जमाने में कुछ नहीं मिलेगा आपको, इस तरह का कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये एक टॉनिक जो टॉनिक होती है उसकी बोतल थी, मुझे 2 साल हो गया इसको लगे हुए। प्लांटर बहुत सुंदर प्लांटर्स। ये मिक्सी का जार है ये मिक्सी का जार है, मेरे आपको मिक्सी भी मिलेगी और किचन के लोगों के यहाँ सामान आपको नहीं मिलेंगे, किचन के आइटम भी मेरे पास ब्यूटीफुल से आइडियाज जो है वेस्ट मटेरियल को सारे किचन के हमारी कढ़ाई है, ये किचन की ये वीडियो मैंने आपकी देखी थी, आपने ये इसमें लगाया था। कपड़े जब अपने प्लांटर ये अपने गमले पुराने हो जाते हैं, टूट जाते हैं यहाँ से, तो मैं इस तरह से नए तरीके अंदाज से इनको बना देती हूँ। और ये देखिए मैंने इनको कपड़े पहना दिए, मतलब जो अपने घर में फटे पुराने जो हम लोग के ही बेकार कपड़े जाते हैं तो मैं कपड़े भी नहीं फेंकती हूँ। तो आप सोच सकते हैं मैं कपड़े तक अपने गमलों को पहना देती हूँ, न्यू लुक दे देती हूँ। और ये कंपोस्ट बनाने के लिए सब्जी की टोकरी,
कंपोस्ट। नहीं, हाँ, बर्तनों ये की हम लोग टोकरी का है, बर्तन रखने की टोकरी। पहले लोग बर्तन इसमें रखते थे, वही है, ये हमारा बेकार हो गया था। तो मैंने जानते हैं अपने अपने गार्डन में हर चीज का इस्तेमाल करती हूँ और हर चीज अपने गार्डन में ले आती हूँ। तो ये मेरी इसमें कंपोस्ट भी बन जाती है और जो अपना किचन का अपने गार्डन का जो वेस्ट होता है सब कुछ इसमें डाल देती हूँ मैं। और इसके बाद है इनका जो ये चाय चाय की पत्ती ताजा चाय उसमें की पत्ती। अजवाइन, हाँ जी, ये कितना चाय की सारा पत्ती है। अब आप अजवाइन ये है। सोचिए चाय की पत्ती, आप ये देख लीजिए चाय की पत्ती के डब्बे हैं और इसमें अजवाइन का किसी को भी डोरमेंसी का गिफ्ट देने के लिए ये एक सुपर आइडिया है। हाँ, ये गिफ्ट के लिए अगर रखे हम हुए हैं गिफ्ट मैंने। देना हाँ, चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा एक आइडिया होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आराम से इसको उठाओ और पकड़ा दो। और ये देख लीजिए आप, पैकेट बिल्कुल डोरमेंसी के टाइम है और उसके बाद भी इसमें आप ग्रोथ देख सकते हैं, कितनी बड़ी बड़ी इन पत्तों की ग्रोथ चल रही है, गजब की ग्रोथ है इन पत्तों में। इन सारे अजवाइन से आप तो ऑर्गेनो घर में ही बना देते सब होगे। सब सब मैं घर में ही करती हूँ सब कुछ। से ऑर्गेनो बन जाते हैं बहुत अच्छे। ऑर्गेनो बनाती हूँ, फिर पूड़ियाँ वड़ियाँ अपने घर में खाने के लिए। ये आपके ये मिनरल बॉटल जो आती है, खिलते 5 हुए लीटर की बोतलें आती हैं जो यूज एंड थ्रो और होती है, लोग इसमें फेंक ये देते हैं। 4 ये PM का देखिए भावना प्लांट जी है। लाई थी, ये भावना जी मेरे उस टाइम जब आई थी दिल्ली से, 4 तो ये मेरे PM लिए का पौधा प्लांट, लेके आई थी 4 o'clock का, और बहुत अच्छे फूल देता है ये। 4 o'clock का 4 लाई थी। PM है ये। हाँ, ये 4 o'clock था। ये रेन लिली लाई थी। और कौन सा लिली लाई थी आप? 2 लिली लाई थी मेरे लिए ना, 2। एक एमरिलिस लाई थी, एक रेन लिली लाई हाँ, तो थी। ये मैं भावना जी का ही पौधा है मेरा उस सीजन का, और बस 2 सीजन के मेरे ये चले थे और एक मेरे पास और ये देखो ये एक और हाँ, ये हमारे स्टैंड के लिए टेबल, सेंटर टेबल लोगों के घर में आपको मिलती होंगी। पुराने जमाने में अगर लोग के घर में जो पुराने लोग होंगे उनको पता होगा ये सेंटर टेबल लोगों की लगी होती थी। अब हमारे घर में गार्डन हर चीज हमारे गार्डन में आपको मिलेगी, कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हीटर, ये हमारा ये देखिए, हाँ ये देखिए हमारी ये अंगीठी, जो पुराने जमाने में अंगीठी चलती थी, तो मैंने आपसे बोला मेरे गार्डन में आपको 50 साल पुरानी चीजें मिलेंगी। सब कुछ 50 साल पुरानी रखी हुई है, सब कुछ लोहा लाड, इतना लोहा लाड है। और ये देखिए भावना जी, ये भी हमारा ये पुराने जमाने का ही है। ये देखिए ये आपका हीट अच्छा चूल्हा है। लोग जलाते थे ना, चूल्हा लोग जलाते थे, मत तो ये निकालो मत निकालो, टूट जाएगा ये। ये देखिए, ये चूल्हा होता था हमारा पहले जमाने का। ये देखिए इस तरह के, और ये यहाँ पे ऐसी लकड़ियां जलाई जाती थी, यहाँ पे लकड़ियां, और यहाँ पे कढ़ाई रख दी जाती थी। तो ये मेरे गार्डन में आपको कुछ भी महंगा नहीं मिलेगा। लोगों के यहाँ इतने महंगे महंगे स्टैंड मिलते हैं, लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं, तो मेरे यहाँ तो आपको सब कुछ 50 साल पुरानी चीजें मिलेंगी, कुछ भी आपको बाजार का दिखेगा ही नहीं। बहुत सुंदर सी पिटूनिया स्टार्ट हो गई हैं। गुलदावरी में आपके यहाँ फ्लावरिंग भी हो गई है। हाँ, कितनी अच्छी हैवी फ्लावरिंग हुई है, वो भी कटिंग से लगे हुए। बिल्कुल बिल्कुल कटिंग से लगे हैं। कटिंग और से सेटिंग। ये देखिए क्लांचो है, ये मेरा लंचो पहले का है, उस साल का सब रखे हुए हैं, सब पिटूनिया में भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और ये तो आपका बहुत ही सुंदर है। ये कोरियस का है, सब कटिंग से लग जाते हैं। कटिंग से सब कटिंग से, हाँ जी, सब कटिंग से लगते हैं। और बाकी मेरे यहाँ, और आपका अपराजिता अभी तक फ्लावरिंग कर रहा है। हाँ, अपराजिता देखिए, अपराजिता जो कि डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन अभी तक चला गया है। गुड़हल डोरमेंसी में चला गया है। उसके बाद गुड़हल में देखिए कितनी जबरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। हाँ, इसमें भी फ्लावरिंग कलियां बनी हुई हैं। सब कुछ आपको दिखेंगे मेरे गार्डन में। बिल्कुल, अभी आपको सब कुछ दिखाऊंगी अपने गार्डन का, जो भी मेरे यहाँ जो हम फूलों के पौधे और फोलियस प्लांट्स भी हैं इनके यहाँ। और जो है ये सब्जियों के प्लांट्स, कितने हेल्दी टमाटर, कितनी अच्छी सरसों भी खूब अच्छी है, बहुत हेल्दी सरसों। और ये बीन्स का बहुत अच्छा इनके पास प्लांट है। धनिया, ये सब सोचिए, जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो मुझे जहाँ मेरी नजर कचरे में रहती है, लोग घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, या वहाँ से लाए थे, और मैं हॉस्पिटल के पास से। ये नहीं, यहाँ पे हम लोग कहीं रोड पे गए थे, रोड में किसी ने कचरा का, जहाँ पे वहाँ से लाए थे, तो वहाँ पे। और ये ना जो थर्माकोल का बॉक्स होता है, ये बहुत मजबूत होता है। हाँ, मतलब ये जल्दी टूटता नहीं है। लोगों को मेरे पास इसके काफी सारे ऐसे बॉक्सेस हैं जो कि 3-4 साल से भी ऊपर के हैं। बिल्कुल, ये खत्म ही नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। ये बहुत अच्छे होते हैं, लाइट वेट होता है, देखने में सुंदर लगता है, और बहुत ही टिकाऊ होता है। लोगों को विश्वास नहीं होता, लोग सोचते हैं मैं खरीदती हूँ, मैं झूठ बोलती हूँ, लेकिन मैं टूटी जो हिस्सा होता है, जैसे कबाड़े में लोगों ने फेंक दिया तो टूटा ही रहता है, तो टूटा वाला हिस्सा मैं पीछे कर देती हूँ, और जो अच्छा दिखता है आगे से उसको आगे कर देती हूँ। क्योंकि धनिया भी मेरी बहुत अच्छी ग्रो हुई है बहुत हाथ में लगाते ही खुशबू। हाँ, घर की ऑर्गेनिक सब कुछ आपको मिलेगा मेरे गार्डन में। सरसों मग्गे में, और वो भी एक मग्गे में लगा हुआ है। जो है अदरक कितनी हेल्दी अदरक है, इसमें तो लगी है, काफी सारी अदरक निकलेगी इसमें। अदरक भी मैंने खूब लगा रखी है, जम के अदरक लगा रखी है। और यहाँ देखिए कनेर का लगा है,
डोरमेंसी में सब कुछ जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कलियां देखिए भरी पड़ी हैं। अभी भी भरी है। तो ये सब मेरे फर्टिलाइजर होते हैं एक्सोरा, एक्सोरा में नई ग्रोथ हो रही है। ये हाँ, शायद आपका बंदर ने खराब किया ये था, है ना? बंदर ने सब तोड़ दिया था, पूरा बंदर हाँ, तोड़ दिया है पूरा, चलो नई ग्रोथ हो रही है इसमें, हाँ, अच्छी हो रही है। ये हल्दी हो रखी है, हल्दी जो कि मैंने फ्री के जुगाड़ में लगा रखी है। बोरियों में सब सारी। बोरियों में लगा रखा है मैंने, सब कुछ बोरियों में लगाया है। पेंट की बाल्टियां जो टूटी फूटी होती हैं, यहाँ तक कि जो ये ड्रम रम सब लोग फेंक ये देते हैं। जामुन, ये हाँ देखिए, अच्छा ऐसा है हाँ, ये। ये कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, पूरा सेलो फूला है है। ये। और मैंने इसको भी एक खूबसूरत अंदाज में दे दिया है, इसको भी पूरा बहुत सुंदर। फ्लावर पॉट बना दिया है इसको भी, इसमें कुछ भी रख दिया। स्टैंड बनाने के बहुत सारे आइडियाज हैं, बस बहुत मैं ही कुछ भी कर खूबसूरत। लेती हूँ, बस मुझे मिलने से मतलब, बस बना दिया मैंने और बस दिखा दिया कि बस मेरे यहाँ तो आपको सब इसी तरह की चीजें मिलेंगी। और ये जामुन का कितना सुंदर, ये आपके बीज से निकले हैं? मेरा गरम मसाले का पेड़ है। ये गरम मसाला है? हाँ जी, ये गरम मसाला का पेड़ है और इसमें मतलब मैं नर्सरी से लाई थी इसको, गरम मसाले को। ये खुशबू पत्ते में है। ये गरम मसाले का पेड़ है और इसमें नर्सरी से लेके आई थी, नर्सरी वाले ने बताया था कि जो हम लोग गरम मसाला यूज करते हैं, हाँ, तो ये उसका ही पेड़ है ये। तो एक अपने घर में मसाले घर के ऑर्गेनिक होने चाहिए। इसकी पत्ती डाल दो, एक पत्ती आप डाल दीजिए, मसाले में डाल दीजिए, अपने पुलाव में डाल दीजिए, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है उसका है। और बाकी ये देखिए, मैंने ये घर में बोरियां जो आती है, प्याज लहसुन की बोरियां आती है, पोटलियां बना, हाँ, पोटलियां बना के इस तरह से मैंने एक झूमर बनाया था बहुत सुंदर सा। बस इसी तरह के सब जुगाड़ उगाड़ करती रहती हूँ बस। और ये एक सुंदर सा क्रिएटिव कॉर्नर, ये मेरी सेल्फी पॉइंट। हाँ, सेल्फी पॉइंट मेरा लगा हुआ है, बहुत अच्छा सेल्फी पॉइंट है। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे। और ये मेरा एक खाद का कॉर्नर है, सब कुछ मैंने यहाँ पे खाद का बनाया है। हाँ, बायो एंजाइम है इतने सारे, ये सारे बायो एंजाइम है। ये देखिए मैंने फूलों का बनाया है अभी बायो एंजाइम, ये अभी फूलों का बनाया है बहुत अच्छा सा। और कितनी अच्छी, इसमें सबसे अच्छी मेरा ये लेमन का बना है। और लेमन में जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत बदबू आएगी, भागो भागो, हम लोग की खाद से लोग दूर भागते हैं, लेकिन ये बायो एंजाइम ऐसा मेरा बायो एंजाइम इतनी खुशबू आती है, आप इसको देखिए मैम, इतनी खुशबू है इसमें कि मैं हैंड वॉश का यूज नहीं करती, मैं इसी को हाथ में लगा लेती हूँ जब भी मेरे हाथ में बदबू आती है, तो मैं इसको यूज कर लेती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है कि मतलब सच में आप लोग विश्वास नहीं कर पाओगे। और ये आपका ये पानी, ये चावल का, दाल का पानी है, ये चावल का पानी, न्यूट्री का पानी है, ये फूलों का, ये अपराजिता के फूलों का बायो एंजाइम बना रखा है मैंने यहाँ पे। तो बस इसी तरह के सारे बायो एंजाइम बनाया है। ये मैंने चावल का, बासी चावल जो होता है, ये बासी चावल का बायो एंजाइम, इसमें स्मेल है। इसमें अभी बनना तैयार हो रहा है, अभी 1 महीना ही हुआ है इसको, 3 महीने में ये बन के तैयार होगा। तो इसमें तो गैस बस निकाल देती हूँ, अब शुरू में गैस बहुत होती है इनमें, तो गैस क्योंकि चावल के उसमें ही बदबू ज्यादा होती है। अभी ये बन के जब तैयार हो जाएगा तो इसमें भी बदबू नहीं आएगी, नहीं इसमें भी बदबू नहीं आएगी, जब तैयार हो जाएगा तो बदबू नहीं आएगी। ये देखो, ये इनके मिक्सी का स्टैंड, मिक्सी का जो है इन्होंने प्लांटर स्टैंड। ये मिक्सी का प्लांट, सुंदर सा आइडिया है। मिक्सी का है, जार भी लगा है, देखिए पूरे हेयर बना रखे मैंने टर्टल वाइन से। लोगों की टर्टल वाइन इस समय रिटायर हो गई है, मतलब डोरमेंसी में जा रही है, तो मैंने फिर भी अभी यहाँ देखिए मैंने ये एक टर्टल वाइन थोड़ी सी अच्छी बनी है। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए मैम, देखिए ये देखिए भावना जी, ये देखिए, ये पूरी देख लीजिए कितनी सुंदर टर्टल वाइन है। लोगों को लगता है कि डोरमेंसी में जा रही है, पर्दा काम कर रही है, आप देख लीजिए अपनी आंखों से, देखिए कितना गजब का झूमर ये तैयार हो जाता है। और जब इसका सीजन होता है, सोचिए ना, ये पर्दा बन रहा है, ये बिल्कुल सोचिए डोरमेंसी है तब ये हाल है, मतलब आप सोच सकती हैं सीजन में मेरा नीचे तक चला जाता है, आप बिलीव नहीं कर पाओगी। इसमें सिर्फ पानी डालना होता है, ना इसमें खाद चाहिए, ना इसमें फर्टिलाइजर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मतलब मैं आपको गार्डनिंग के तरीके इस तरह के दिखा रही हूँ कि मतलब सब कुछ घर का है, सब कुछ घर में है, घर का लो मेंटेनेंस प्लांट, और ऊपर से उसको जैसे पर्दा लग गया आपका, ये पूरा पर्दे की तरह कवर कर लेगा। आज तक मेरी गार्डन में आपको बाहर का मनी प्लांट सिर्फ एक कटिंग मैंने लगाई थी, 1 इंची कटिंग लगाई थी, और देख लीजिए आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कहाँ से ग्रोथ हुई है। और पूरा ये तैयार हो गया है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत मनी प्लांट का रिंग बन रहा है इनका, ये बहुत ये सुंदर सा रिंग जैसा बन गया है मेरा, बिल्कुल जैसे गोल रिंग बन रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, इस पे जब कवर हो जाएगा ये और सुंदर हो जाएगा। हाँ, मैंने अभी कटिंग से ही 1 महीना हुआ है, अभी 1-2 महीने, 1 महीना हुआ होगा इसको, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में इतना तैयार हो गया है। और ये हमारे करवा चौथ के खड़े होते हैं, तो इसमें भी कुछ ना कुछ लगा दूंगी, अब सीजन वाला समय आएगा, कुछ ना कुछ कटिंग लगेगी, पिटूनिया लगेगा। तो पेंटिंग आपने की है? नहीं, ये पेंटिंग मैंने नहीं की है। अच्छा, ये हाँ, ये मैंने पेंटिंग नहीं, करवा चौथ में हम लोग के घड़े आते हैं इस तरह के। अच्छा, तो आपने ये पेंटिंग, ये मैंने पेंटिंग, मुझे लगा ये आपने पेंटिंग की है, बहुत सुंदर की।
बाकी ये देखिए पुराने जमाने का बक्सा है यहाँ पर, उसको भी मैंने स्टैंड बना रखा है। ये मनी प्लांट का रखा है स्टैंड। ये कितना पुराने जमाने में पुराना बक्से चलते थे, पहले चलते थे, अब तो हाँ, कहीं भी नहीं दिखेंगे कहीं ये। नहीं दिखेंगे। मैं अपनी तो गार्डनिंग में ही जिसको भी कहीं ना दिखने वाली चीज देखनी हो वो इनकी गार्डन में आ जाए, वो बॉबी के यहाँ आ जाए वो मेरे और गार्डन में सब आ कुछ सकता है। मिलेगा यहाँ हाँ, सब कुछ पे। मिलेगा। टीवी में मैंने पुराने जमाने का इसलिए रख दिया है, एक यादगार के लिए कि मैं कुछ अच्छा, बेचूंगी नहीं। आपने ये एक्वेरियम में ये लगा दिया है, हाँ, एक्वेरियम मैंने ये भी थोड़ा सा बहुत सुंदर लगा है। स्टैचू लगा दिए ये हैं। अपने एक्वेरियम यहाँ पे लगाते हैं ना इनकी। यहाँ पे इन लोग की जगह है ना, तो ये लोग बैठ नहीं अच्छा। देते किसी को। ये लोग, मेरा जब से गार्डनिंग शुरू हुआ है तब से मैंने इनको स्टैचू बैठा रखे हैं, तो ये लोग की जगह एक पैड बन रखी है, कभी कभी कुर्सी में बैठा देती है उन लोग को, लेकिन ये इन लोग की जगह बनी है, तो ये लोग हाँ, हटना ही चाहते हैं कहीं भी। इसलिए सही है। और आपका झूमर एक ही झूमर, बचा ना? दो बस झूमर, पहले यहाँ पे भी था हाँ, झूमर। वही वाला झूमर यहाँ बंदा उस दिन तोड़ गया था, तो मैंने उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया है, ये जो आपने देखा था उधर, वो ये वाला झूमर है। और डेफिन वेगिया की कलेक्शन जबरदस्त, इतने सारे डेफिन वेगिया लाइन से, इतने बड़े बड़े कि इन लोग के पत्तों में ही, जैसे हम लोग साउथ में केले के पत्तों में लोग खाना खाते हैं, मतलब इतने बड़े पत्ते हो गए हैं इन लोगों के। और सोचिए बेचारे ना कुछ केयर मांगते हैं, ना कुड़ाई मांगते हैं, कुछ भी नहीं मांगते, क्योंकि आपके सेल्फी कॉर्नर तो यही है। ये मेरे यहाँ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और समझ लीजिए मेरा ये इनसे दिल का रिश्ता है, क्योंकि मैं हाई स्कूल में जब थी, पता नहीं किसके घर से कटिंग चुरा के लाई थी एक, और एक कटिंग सोच सकते हैं आप, कम से कम मेरे ख्याल से 30 साल से ऊपर डिफरेंट वेगिया की जो स्टेम है ना, वो अगर कंपोस्ट में भी डाल दो, मेरे तो कंपोस्ट में भी उसमें भी ग्रो हो जाते हैं। हाँ 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 हाँ, हो जाते हैं। इतना ज्यादा लो हाँ, मेंटेनेंस बिल्कुल प्लांट। बिल्कुल हो सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं भावना जी हमारे गार्डन में आई हैं, और इनका भी चैनल है, तो आप लोग इनको भी देखिए, इनको भी ज्वाइन कीजिए। जैसे मुझे आप लोग पसंद करते हैं, आप इन लोग की भी, इनकी भी वीडियो देखिए, क्योंकि मुझसे 4 गुना आगे इनकी क्रिएटिव है। बहुत अच्छी क्रिएटिव है। मैं जब दिल्ली जाऊंगी तो आपको मिलवाऊंगी इनके गार्डन से। और वैसे समझ लीजिए मेरे रूप में ही आप देख लीजिए, इनका गार्डन मुझसे 4 गुना अच्छा है, क्योंकि इन्होंने अपने हाथों से, मैंने तो खाली कबाड़ का जुगाड़ बनाया है, ये अपने हाथों से गमले वगैरह भी बनाती है, बहुत सुंदर सुंदर से सीमेंट के गमले, सीमेंट के गमले बनाती है, और भी क्रिएटिव इनकी बहुत भरी पड़ी है। मतलब मेरी समझ लीजिए एक 5% समझ लीजिए। ऐसा होता है ना कि जो क्रिएटिव होता है उसी को क्रिएटिव चीजें ज्यादा अच्छी लगती हाँ है। हाँ, मेरा भी जीरो बजट गार्डन है, तो इसलिए मुझे जीरो बजट गार्डनिंग ज्यादा अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक चीज के लिए ना अट्रैक्शन भी होना चाहिए, तो वो अट्रैक्शन इसीलिए आपसे मेरा। जी बिल्कुल। अब तो हम लोग का दिल का रिश्ता बन गया है हमेशा के लिए। तो व्यूअर्स, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। दिल्ली से मेरी भावना जी मुझसे मिलने आई, इतनी दूर से मेरी व्यूवर्स, इतनी प्यारी व्यूवर्स है और बहुत बड़ी बिग फैन है। सिर्फ मेरी लाइव में इन्होंने मुझसे ज्वाइन किया था, तब से मेरे से ऐसे दिल का रिश्ता बन गया, और तब से मेरे से आज तक ये जब लखनऊ आती हैं तो मुझसे मिलने जरूर आती हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो हम लोग की आपको कैसी लगी। ओके फ्रेंड, बाय बाय। बाय।